जय श्री कृष्णा मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुदर्शन चक्र द्वारा फलित कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग जानते हैं सुदर्शन चक्र जो है लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को मिलकर बनाई जाती है। इसके द्वारा हम सटीक जानकारी दे सकते हैं। जो फलित हम लोग कहते हैं, जो भी फलित आप भाव का करते हैं जन्म कुंडली के द्वारा, सेम वही सूत्र यहाँ लागू होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बस यहाँ ये ध्यान रखिए कि यहाँ लग्न का जो शरीर है, चंद्रमा मन का है, सूर्य आत्मा का है, इन तीनों का विश्लेषण किया जाता है और इसके द्वारा किसी भाव का हम विचार करेंगे। किसी भाव को हम विचार करेंगे तो इन तीनों कुंडलियों का ध्यान करके ही विचार करेंगे। मान लो सेकंड भाव, द्वितीय धन भाव का विचार करना है तो धन भाव का विचार करने के लिए हम लग्न कुंडली से भी विचार करेंगे, चंद्र कुंडली से भी विचार करेंगे और सूर्य कुंडली से ही द्वितीय भाव धन भाव का विचार करेंगे। उसमें देखेंगे इसको, इस भाव से घर की भाव कौन सा है, चंद्र कुंडली से घर का स्वामी कौन है, सूर्य से घर का स्वामी कौन है, उन ग्रहों की स्थिति क्या है। जब हम तीनों से उसका निर्णय लेंगे धन भाव का, तो जो परिणाम रहेगा, जो भाव का बल आएगा, वो एकदम सटीक जानकारी आपके पास होगी। तो केवल आज मैं आपको आप कैसे सुदर्शन चक्र का प्रयोग करेंगे केवल उसका बताएंगे, उसको समझाऊंगा। इसके बाद इसका बल, भाव का बल आप कैसे निकालोगे, इसका गोचर फल कैसे निकालोगे, इसकी वीडियो में आपको बाद में समझाऊंगा। केवल आप ये समझ रहे हैं कि आप सुदर्शन चक्र देखें कैसे, इसका आप फलित कैसे करें, इसके बारे में आज आपको जानकारी देते हैं। क्योंकि ये सुदर्शन चक्र जो है भाव का, कि जिस भाव का हम विचार करेंगे उन भाव में ग्रहों की क्या स्थिति होनी चाहिए, उनका हम विचार कैसे करें, इसके बारे में आप जानें। तो आपको कुछ सूत्र मैं बता दे रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यान कर लें। और पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जूम करके आप लोग सूत्रों को पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं समझा देता हूँ। पहला सूत्र है कि किसी भाव का विचार करते समय उस भाव को प्रकट करने वाले तीनों राशियों का विचार करना चाहिए। नंबर 1, जैसे हम किसी भाव को विचार कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं, जैसे हम लग्न काले हैं, लग्न में तीनों राशियाँ कौन सी हुई, प्रथम यहाँ सिंह है, द्वितीय चंद्र कुंडली से तुला हुई और सूर्य से धन हुई। ये तीनों राशियों का हमें यहाँ विचार करना है। इन तीनों राशियों की जो स्वामी है उनकी स्थिति क्या है, वो कहाँ बैठे हुए, उनका क्या फल होगा, इसका विचार करना है। फिर है कि दूसरा सूत्र क्या है कि जो भी ग्रह केंद्र में बैठा हो, 1, 4, 7 और दशम, ये जानते हो केंद्र भाव होता है, या अष्टम भाव में बैठे हो, वहाँ पाप ग्रह हो तो वो कष्टदायक है और शुभ ग्रह है तो सुख फलदायक होगा। आप दोबारा समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह केंद्र में होंगे, 1, 4, 7, 8वें और 10वें, इन भाव में प्रथम, चौथा, 7वां, 8वां, 10वां, यहाँ कोई पाप ग्रह बैठी है तो समझ लो कष्टदायक होगी। अब इन भावों का विचार करने वाला, हम लग्न का विचार कर रहे हैं कि तीनों राशियाँ आ गई। अगर हमने चौथे भाव का विचार किया तो ये चारों राशियाँ आएंगी। इन तीनों भाव, चाहे चंद्र कुंडली से है, चाहे सूर्य कुंडली से, इन सभी भावों का विचार किया जाएगा। पहले सप्तम का हम विचार करेंगे, सप्तम भाव में यहाँ ये तीनों राशियों का ही विचार किया जाएगा। इसी तरह हम अष्टम का विचार करेंगे, ये तीनों राशियाँ आएंगी। अब दशम का हम विचार करेंगे, ये तीनों राशियों का हम विचार करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर यहाँ पर पाप ग्रह बैठी हैं 1, 4, 7, 8 और दशम में, वो अशुभ होंगी। अगर शुभ ग्रह बैठी है तो वो शुभ फल देंगे। सूत्र नंबर आपका ये 2 हो गया। और 12वें भाव को छोड़ करके ध्यान रखें कि जो 12वां भाव, द्वादश भाव में कोई भी यहाँ पर 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठी, कोई भी शुभ ग्रह बैठे अशुभ फल देगी। केवल एक शुक्र को छोड़ करके, शुक्र केवल द्वादश भाव में, एक अपवाद है शुक्र, कि अगर वो द्वादश भाव में बैठा होगा तो वो केवल शुभ फल देता है। बाकी जो भी शुभ ग्रह द्वादश भाव में बैठेंगे अशुभ फल देंगे। तो एक कोई भी ग्रह द्वादश भाव में, कोई भी शुभ ग्रह बैठी हो तो वो शुभ फल दे। यानी 12वें भाव में शुभ ग्रह। और तीसरे, ये ध्यान रखें कि 3, 6, 11 में कोई भी पाप ग्रह बैठी हो, तीसरे, छठे, तीसरा भाव जानते हैं, तीसरा, छठा और 11वां, इन भावों में जो भी ग्रह बैठे वो शुभ पाप ग्रह। ध्यान रखें कोई भी ग्रह नहीं है, केवल 3, 6, 11 में पाप ग्रह
और शुभ ग्रह 12वें भाव को छोड़कर कहीं भी बैठे, किसी भी स्थान पर बैठेगी हमेशा शुभ फल देगी, क्योंकि शुभ ग्रह कभी अशुभ फल नहीं देती। इस चीज का तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो भी शुभ ग्रह है द्वादश भाव को छोड़कर के, शुक्र को छोड़कर कहीं भी बैठेंगी वो शुभ फल नहीं देंगे, शुभ फल देंगे। और पाप ग्रह जो है केवल तीसरे, छठे, 11वें भाव की बात करें तो तीनों राशि, तृतीय भाव करें तो तीनों राशि, छठे का ये तीनों राशि, ये तीनों राशियों का हम इस तरह से तीनों भाव का एक साथ विचार करेंगे। तो ये कहीं बैठी कोई ग्रह बैठी हो तो शुभ फल नहीं देगी। फिर आप समझ लीजिए, चौथा सूत्र आप लोग समझ लीजिए, यदि कोई स्थान पाप स्थान यानी कोई भी स्थान या भाव रिक्त हो और उसका प्रभाव, अब ये समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। इनका कहना चौथा सूत्र ये है कि यदि कोई भाव जिसमें कोई ग्रह ना बैठे, जैसे इसको नहीं में आप चेक कर लीजिए कि अनायत भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये क्या कहा गया कि अगर इस भाव में कोई ग्रह ना हो तो इस पर जो दृष्टि डालने वाली ग्रह, इस भाव पर ये जो दृष्टि डालने वाली ग्रह इनमें जो बलवान होगा उसका फल यहाँ प्राप्त होगा, उसका फल यहाँ अधिक होगा। यह अगर यहाँ पे भी दृष्टि डालने वाली ग्रह नहीं होती तो क्या होता, ये जो तीनों भाव जैसे मेष है, मिथुन है और सिंह है, इन तीनों के स्वामियों में जो बलवान होता उस ग्रह का फल इस भाव को मिलता, उसका परिणाम उसके अनुसार लिखा जाता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा कि मान लो आपने कुंडली बनाई और उसमें सुदर्शन कुंडली बनाई, कोई भाव में कोई ग्रह है ही नहीं, इस ध्यान रखिए। पहले आप ये चेक करेंगे अगर उसमें कोई ग्रह नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें ये देखिए उसमें दृष्टि डालने वाली ग्रह कौन कौन सी है, उसमें बलवान जो ग्रह होगी उसके अनुसार से भाव का फल आप लिख देंगे, उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होगा। अगर वहाँ दृष्टि डालने वाली ग्रह भी आपको नहीं मिलती है तो ये तीनों राशियों में जो बलवान ग्रह होगी उसके अनुसार से भाव को फल प्राप्त होगा। ये आपका सूत्र नंबर हो गया 4। पांचवा सूत्र आप लोग समझ लीजिए कि जो भाव अधिक पाप ग्रहों से युक्त हो, जो भी ग्रह अधिक पाप ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, या जिस भाव से जो भी भाव का विचार कर रहे हैं उससे केंद्र त्रिकोण में पाप ग्रह बैठी हो या 8वें 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो उस भाव की हानि करेगा। एक उदाहरण में आपको समझा देते हैं। इसमें जो भी ग्रह अधिक पाप ग्रहों से युक्त हो, आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा पाप ग्रह में कहाँ दिखाई दे रही है, 6ठे भाव में शनि राहु है और अष्टम में भी शनि राहु है। ये देख दोनों भाव आप चेक कर लीजिए कि अष्टम में शनि भाव, शनि और राहु बैठे, जो भाव अधिक पाप ग्रहों से युक्त हो और दृष्टि भी हो। अब अष्टम भाव किन पाप ग्रहों से दृष्टि है, एक तो मंगल से दृष्टि है और केतु से दृष्टि है, पाप ग्रहों से दृष्टि भी है। शनि की भी दृष्टि यहाँ से आएगी अष्टम भाव। तो जो भाव पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो और जिस भाव से केंद्र या त्रिकोण में पाप ग्रह हो, मान लो हमने अष्टम ले लिया, ऐसे केंद्र में या त्रिकोण में पाप ग्रह बैठे, इस भाव से केंद्र त्रिकोण क्या पड़ेगा, 1 2 3 4, यानी चौथे, इसका केंद्र क्या बनेगा, हम मंगल बैठा होगा। और 1 2 3 4 5 6 सप्तम में यहाँ पे भी कौन सा केतु बैठ जाएगा। अगला जो केंद्र बनेगा इसका वहाँ सूर्य आ जाएगा। इस तरह देखेंगे अगर केंद्र में भी पाप ग्रह बैठा नहीं है, केंद्र या त्रिकोण में पाप ग्रह बैठ जाए तो इस भाव की हानि करेगा। किसकी हानि करेगा, जिस भाव में ग्रह बैठे हैं। जैसे शनि राहु अष्टम में बैठे हैं तो यहाँ अष्टम भाव में ये दुख देंगे, अष्टम संबंधी दिक्कत या परेशानी इस जीवन बच्चे के करते रहे, जिसकी भी कोई है उस जात तक इस तरह की परेशानी रही खड़ी करेंगे। अब आपको सूत्र छठा समझा देते हैं कि जिस भाव में राहु हो, ये ध्यान रखिए कि जिस भाव में राहु जो जिस भाव में भी बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा या जिस भाव से 6ठे 8वें भाव में जिस भाव बैठा है, अगर इससे ये 6ठे में भी हो तो यहाँ से छठा क्या होगा, 1 2 3 4 5 छठा लग्न होगा। 6ठे हो यहाँ से अष्टम भाव में, तृतीय में हो, यहाँ से 12वें हो, सप्तम में हो, जैसे जहाँ राहु बैठा दूसरी कुंडली में और कहीं स्थिति हो सकती है। जिस भाव में राहु बैठा वहाँ से 6ठे 8वें में या केंद्र त्रिकोण में राहु बैठा, ध्यान रखिए, तो वहाँ भी उस भाव की हानि करेगा। कौन, राहु। राहु के लिए ध्यान रखिए कि राहु जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव की हानि करेगा। केवल एक ही जगह ध्यान रखो, जैसे शुक्र 12वें भाव में अपवाद है कि 12वें भाव शुक्र फल देता शुभ,
इसी तरह राहु जो है तीसरे भाव में अपवाद है। तीसरे भाव का राहु हमेशा शुभ फल देता है, और भाव में जहाँ भी राहु बैठेगा अशुभ फल देगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको सूत्र हम बता दे रहे हैं। और सातवां सूत्र आप लोग ध्यान कर लीजिए। कोई भी पाप ग्रह कहीं बैठा हो, अगर वो उच्च का है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है, स्वराशि है, तो अशुभ फल नहीं देगा। मान लो कोई शुभ ग्रह ही है, अशुभ ग्रह है, वो अपने शत्रु घर में बैठा हुआ है, नीच का है, हस्त का है, शुभ होने के बावजूद भी अशुभ फल ही देगा। इस चीज़ का आप लोग सूत्र का ध्यान रखें। और दूसरा ये समझ लीजिए, जैसे जो भाव में अधिक पाप ग्रह थे, तो इसी तरह दूसरा का अपोजिट भी समझ सकते हैं कि जिस भाव में अधिक शुभ ग्रह होंगे, शुभ ग्रह हों और शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हों, तो और उसके केंद्र त्रिकोण में भी शुभ ग्रह बैठे हों, तो ये ध्यान रखो उस भाव के बल की वृद्धि कर देंगे। ये भी आप ध्यान रखिए। इस तरह आपके पास ही 8 सूत्र होंगे। इन 8 सूत्रों का ध्यान करो कि सुदर्शन चक्र का हमें फलित कैसे करना है। तो जिस भी भाव का हमें विचार करना है, तो भाव का विचार करते समय जिस लग्न का करना, तीनों राशियों का विचार करेंगे। तीनों राशियों के ग्रह हैं वो कहाँ बैठी है, इनका बलाबल आप कैसे निकालोगे, इसको मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये तीनों राशियाँ हैं, इन तीनों राशियों का बल कैसे निकालोगे। जब आपको ये पता चल जाएगा जिस भाव में कितना बल प्राप्त हुआ है, उस पे स्थित जो ग्रह है उसको उतना ही बल मिलेगा, उसी के अनुसार वो फलित करेंगे। इसका विवरण मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। अभी आप ये सूत्र समझ लीजिए कि जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं, तो उस भाव का विचार करते समय जो ग्रह अब सूत्र समझाए गए हैं, ये सूत्र वही कुंडली वाले हैं। 1, 4, 7, 8 भाव में पाप ग्रह स्थित है, वो कष्टदायी है, और ये केंद्रीय त्रिकोण में शुभ ग्रह है, शुभ फल देगा। इस तरह 12वें भाव को छोड़ करके जितने भी शुभ ग्रह जहाँ भी बैठेंगे शुभ फल देंगे, और 3, 6, 11 में भी पाप ग्रह बैठेंगे तो शुभ फल देंगे। इसका ध्यान रखें। यदि कोई स्थान या भाव रिक्त हो, खाली हो, तो उस भाव का प्रभाव उस भाव को देखने वाले जो ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं उनसे देखना चाहिए। यदि वहाँ देखने वाले ग्रह भी ना हो, तो उस भाव का जो स्वामी जो बने है उसके अनुसार उसके फल का आप कथन करेंगे। फिर आप नेक्स्ट समझ लीजिए, जिस भाव में राहु स्थित है, जिस भाव में राहु स्थित होगा, या उस भाव से या जिस भाव से वो 6ठे, 8वें, 12वें बैठा होगा, 6ठे, 8वें, 12वें होगा, उस भाव को भी नुकसान करेगा। केंद्र या त्रिकोण में बैठा होगा, तब भी राहु जो है उस भाव की हानि ही करेगा। अब ध्यान रखो, पाप ग्रह कोई भी हो, अगर वो अपने उच्च में है, मूल त्रिकोण राशि में है, स्वराशि में है, शुभ फल देगा। और यही कोई पाप ग्रह शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, अगर वो नीच का है, हस्त का है, शत्रु ग्रह ही है, वो अशुभ फल ही देगा। ये इस तरह से आपको मैंने सूत्र बता दिया कि सुदर्शन चक्र फल विचार आप कैसे करेंगे, इन सूत्रों को, किन सूत्रों को आप लागू करेंगे, तो इस ध्यान रखिए। इस सुदर्शन चक्र बनाते समय हमको सूर्य लग्न कुंडली, चंद्र लग्न कुंडली और लग्न कुंडली, इन तीनों का समावेश किया जाता है। और उसी तरह जिस भाव का विचार करते हैं, धन भाव का करेंगे, तो उसका विचार भी हम लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली से करेंगे। इसी तरह पराक्रम का अगर हम विचार करेंगे, तो तीनों कुंडलियों से, चाहे वो लग्न हो, चंद्र कुंडली हो, सूर्य कुंडली, तीनों से हम उसी भाव का विचार करेंगे कि उसका धन का है, पराक्रम का है, संतान का है, पत्नी का है। इन सब का भी विचार करने के लिए आगे जो हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम विस्तृत रूप से समझाएंगे, आप लोग कुछ कैसे विचार करेंगे हर भाव का, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो आप लोग देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जोड़ें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।